1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहले का समय था। शिवपुर नामक एक गांव में एक महान पहलवान धीरज सिंह अपनी ताकत और कुश्ती के अद्वितीय दांव पेचों के लिए प्रसिद्ध था। उसकी कला पीढ़ियों से चली आ रही थी और वह अपने बेटे वीरेंद्र को भी यही शिक्षा दे रहा था। धीरज सिंह की ताकत के आगे कोई टिक नहीं पाता था, परंतु उसने कभी अपने प्राणघातक दांव का अनुचित प्रयोग नहीं किया। शिवपुर में धीरज सिंह के विरोधी भी थे, जिनमें सबसे बड़ा नाम रणवीर का था। एक दिन रणवीर ने धीरज सिंह को चुनौती दी। मुकाबला कठिन था, लेकिन धीरज सिंह जीत की ओर बढ़ रहा था। तभी रणवीर ने धोखे से निषिद्ध दांव लगाकर धीरज सिंह की जान ले ली। ये दृश्य देखकर वीरेंद्र ने प्रतिज्ञा ली कि वह अपने पिता की मौत का बदला अवश्य लेगा। वीरेंद्र ने कड़ी मेहनत से अपने पिता और पूर्वजों के दांव पेच सीख लिए। वर्षों बाद उसने रणवीर को गांव के सामने चुनौती दी। मुकाबला हुआ और वीरेंद्र ने रणवीर को हराकर उसका अंत कर दिया। रणवीर के समर्थकों में हंगामा हुआ, लेकिन वीरेंद्र वहां से निकल गया। वीरेंद्र ने वीर अखाड़ा स्थापित किया और गांव में अपनी धाक जमा ली। रणवीर के समर्थकों ने वीरेंद्र से बदला लेने के लिए एक विदेशी पहलवान जॉनसन को बुलाया, लेकिन वीरेंद्र ने जॉनसन को मुकाबले से पहले ही उसके घर में जाकर हरा दिया। इससे रणवीर के समर्थकों का गुस्सा भड़क उठा। रणवीर के समर्थकों ने तलवारों, भालों और बंदूकों से वीरेंद्र के अखाड़े और घर पर हमला किया। सब कुछ जलाकर राख कर दिया गया। वीरेंद्र को अधमरा कर नदी में फेंक दिया गया। उसका पूरा परिवार नष्ट हो चुका था। नदी के सहारे बहता हुआ वीरेंद्र जंगल के गांव नारायणगढ़ पहुंचा, जहां के राजा राजेंद्र सिंह ने उसका उपचार करवाया। राजकुमारी सुरभि के साथ वीरेंद्र का प्रेम पनपा, लेकिन सिर की चोट के कारण वह अपनी पुरानी जिंदगी भूल चुका था। एक दिन नारायणगढ़ पर दुश्मन कबीले ने हमला किया। इस हमले के दौरान वीरेंद्र की याददाश्त लौट आई। उसने अपने कुश्ती के दांव पेचों से दुश्मनों को पराजित कर दिया। राजा ने प्रसन्न होकर सुरभि से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन वीरेंद्र ने अपने गांव लौटने का निश्चय किया। शिवपुर में वीरेंद्र के लौटने की खबर से खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने बताया कि रणवीर का एक समर्थक साहिल और अंग्रेज अधिकारी मिस्टर विल्सन ने मिलकर गांव पर अत्याचार कर रखा है। वीरेंद्र ने साहिल को चुनौती दी और उसे हराकर अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाई। साहिल और मिस्टर विल्सन ने वीरेंद्र को हराने के लिए जापान से पहलवान ताकेशी को बुलाया। मुकाबला देखने पूरा जिला उमड़ पड़ा। वीरेंद्र अपनी कला से जीत की ओर बढ़ रहा था, लेकिन ब्रेक के दौरान साहिल और अंग्रेजों ने उसकी एनर्जी ड्रिंक में जहर मिला दिया। वीरेंद्र को एहसास हुआ कि वह अब अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। मुकाबले के अंतिम क्षण में वह जानलेवा दांव लगा सकता था, लेकिन उसने अपनी नैतिकता का पालन किया और दांव नहीं लगाया। वह हार गया, परंतु ताकेशी ने उसका हाथ ऊपर उठाकर उसकी असली जीत को स्वीकार किया। वीरेंद्र ने अंतिम सांस ली, लेकिन अपनी पिता की विरासत और गांव की इज्जत को पुनः स्थापित कर अमर हो गया। उसकी कहानी आज भी शिवपुर के हर घर में सुनाई जाती है, जहां एक पहलवान ने अपनी कुश्ती के दांव पेचों से नहीं, बल्कि अपने साहस और नैतिकता से इतिहास रचा था। आपको यह कथा कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं।